हाँ, तो डियर स्टूडेंट, लास्ट टर्म पे हमने आपको पढ़ाया था अनुप्रस्थ आवर्धन। आवर्धन के बारे में बता रहे थे हम। तो मैं एक बार फिर ब्रीफली आपको रिपीट कर दूं। आवर्धन मैंने आपको बताया था कि एक अनुपात है प्रतिबिंब के साइज का और बिंब के साइज का। तो आवर्धन क्या है? आवर्धन बराबर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रतिबिंब का साइज अपॉन बिंब का साइज। प्रतिबिंब मतलब इमेज और बिंब मतलब ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था, एक जनरल डेफिनेशन थी। और ये मैंने बताया 3 प्रकार का होता है। एक अनुप्रस्थ, 3 प्रकार का बताया था ना। एक तो अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, और दूसरा अनुदैर्ध्य या लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसवर्स। अनुप्रस्थ का दूसरा नाम पार्श्व भी बता सकते हैं हम। पार्श्व, अनुप्रस्थ का मतलब पार्श्व आवर्धन। और तीसरे तरह का आवर्धन कोणीय आवर्धन बताया था, एंगुलर आवर्धन है। कोणीय या एंगुलर आवर्धन। तो हम अनुप्रस्थ आवर्धन को आपको डिटेल में बता चुके थे। ट्रांसवर्स आवर्धन, ट्रांसवर्स आवर्धन में हम थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे ये एक गोलीय सतह थी, ये ये मान लीजिए गोलीय सतह है, और इस गोलीय सतह पर ये कोई ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का साइज मान लीजिए हैं एच साइज का ऑब्जेक्ट है। कैसा है? ये ऑब्जेक्ट है जिसका साइज H1 साइज का ऑब्जेक्ट है। और ये जो गोलीय सतह है, इससे रिफ्रैक्शन होकर के और यहाँ पर इसका इमेज बनती है कहीं भी। तो एक मान लीजिए इमेज बनाने के लिए ये समानांतर या पैरेलल रे चली और ये फोकल पॉइंट से निकल जाएगी। तो ये हमने इसको इसके फोकल पॉइंट से, और दूसरी रे मान लीजिए इसके सेंटर पे आती है सीधी, तो ये अनडेविएट चली जाएगी है। ये सेंटर से आती है, ये सेंटर और ये फोकल पॉइंट। तो ये दोनों जहां मिलेंगी रे, ये दोनों रे जहां पर मिलेंगी, ये मान लीजिए दोनों रे को मिला दिया, तो ये इमेज बन गया यहाँ पर। और इसका इमेज का साइज H2। तो ये एक सिंपल इमेज बनाई। तो H2 अपॉन H1 क्या था? मैंने बताया था लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन M बराबर H2 अपॉन H1। लास्ट टर्म पे ये पढ़ा दिया था। तो ये क्या है? अनुप्रस्थ आवर्धन। ये क्या है? अनुप्रस्थ आवर्धन। तो इसमें मैंने आपको देखिए बताया था कि यहाँ पर ये एयर मीडियम है, या एक मीडियम नंबर 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये जो गोलाकार है ना, ये गोलाकार माध्यम है ये, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने बताई थी कितनी है? u है इस पोल से। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पोल से और यहाँ तक की दूरी कितनी बताई थी? v है, u नहीं, गलत लिख दिया।
v है। और ये सेंटर तक की दूरी, यहां से इस सेंटर तक की दूरी r बताई थी। तो हमने बताया था इस m का मान क्या निकल के आया था, m बराबर जो फॉर्मूला निकल के आया था v अपॉन u, v अपॉन u और μ1 अपॉन μ2। ये रेखिक आवर्धन में अनुप्रस्थ आवर्धन का फॉर्मूला हमने स्थापित कर दिया था और डिटेल बता दी थी। तो u v m और μ1 μ2 आपको सब समझ आ गया क्या चीज है। अब मैं बताता हूं दूसरे तरह का आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन। अनुदैर्ध्य आवर्धन तो अनुदैर्ध्य आवर्धन में क्या होता है, हमने अनुप्रस्थ में क्या देखा था। देखिए अनुप्रस्थ में एक फिगर दिखाता हूं मैं। ये सोर्स है या ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट इस तरफ जा रही थी। किस तरफ जा रही थी, ये हम एक्स दिशा मान लेते हैं। और इसकी लंबाई है जो है साइज है वो किस तरफ है, इस लंबवत साइज में है, वाई डायरेक्शन में। तो जिस तरफ लाइट प्रोपेगेट होती है संचारित होती है, और इसकी जो साइज या डायमेंशन है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो अनुप्रस्थ तभी हम कहते हैं कि एक तरफ प्रोपेगेशन हो और उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी हो वो अनुप्रस्थ दिशा होती है उसकी। तो इसलिए हम इसको कहते थे अनुप्रस्थ आवर्धन। लाइट जा रही है किधर, एक्स डायरेक्शन में, और साइज किधर है, इधर वाई डायरेक्शन में। अनुदैर्ध्य आवर्धन में क्या होगा कि प्रकाश संचरण के अनुदिश आवर्धन, क्या प्रकाश संचरण दिशा के अनुदिश आवर्धन, या मैग्निफिकेशन along the propagation direction। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि संचरण की दिशा x है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट या इमेज की डायमेंशन भी x दिशा में ही लेनी पड़ेगी है। तो हम इसको ऐसा समझाएं, जैसे आपको ये वही गोलीय सतह है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिंग है गोलीय सतह, और इस गोलीय सतह पर ये एक्सिस है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, संचरण प्रकाश इस दिशा में जा रहा है, प्रकाश किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। अब ये प्रकाश संचरण है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है, और हम ये मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का साइज या प्रकाश संचरण की जो इस दिशा में है, ये दूरी कितनी है, ये du दूरी का है। या हम कहें पोल से इसकी डायमेंशन u और u प्लस du के बीच है। ये सिरा du डिस्टेंस है और इस वाले सिरे की du प्लस d डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी आई, du। है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये प्रकाश संचरण की दिशा में ये मोटाई कह सकते हैं अपन रफ वर्ड में है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो ऊंचाई है वो अनुप्रस्थ दिशा में है और मोटाई है अनुदैर्ध्य दिशा में। और हम कहते हैं, मान लीजिए इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनती है वो यहाँ बनती है, यहाँ बनती है, और ये मान लीजिए इमेज ये वाली बनती है, और इसकी जो मोटाई है
इमेज की ये dv है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक v और v प्लस ये क्या है, v से लेके v प्लस dv डिस्टेंस के बीच में इसकी इमेज बनती है। तो आपको du और dv समझ आ गया, ये dv डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसकी मोटाई हम कह सकते हैं। तो जो अनुदैर्ध्य आवर्धन, अब लंबाई के संचरण के अनुदिश विमा क्या है, यहाँ पर du है और यहाँ पर क्या है, dv है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अनुदैर्ध्य आवर्धन या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एम डैश नाम दे देते हैं हम इसको। तो एम डैश सिंपली क्या होगा, dv अपॉन du। तो ये एम डैश का मान क्या हुआ, dv अपॉन du, ये मैग्निफिकेशन हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है। तो इसकी वैल्यू हम मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं कि कितना होता है। ऐसे सूत्र स्थापित, बहुत छोटा सा सूत्र है जिसमें आपको बताता हूँ कि हमने लेंस फार्मूला, या वो फार्मूला है ना, रिफ्रैक्शन गोलीय सतह पर, क्या, गोलीय सतह या स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल सरफेस पर रिफ्रैक्शन, गोलीय सतह पर अपवर्तन, गोलीय सतह पर अपवर्तन। तो उसका जो फार्मूला बताया था आपको मैंने, क्या होता है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये फार्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में स्थापित भी किया था, आपको बताया था, ये फार्मूला डिटेल में बताया था। और यहाँ पर ये क्या है, μ1 μ2 है, जो इस फिगर से ही है सारे हैं। μ1 क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u1 ये दूरी है लेंस की यहाँ से है, इस पोल से, और v ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है v। तो u v ये है μ1 μ2, और r है इसका जो सेंटर है ना, इस गोलीय सतह है, इस गोला है ये, इस गोले की जो त्रिज्या है ये r है, ये r दूरी है। तो ये सब चीजें इस फॉर्मूले में है, और ये हमने डिटेल में पढ़ाया भी है, इसलिए आप पुराना वीडियो लेक्चर देख लेना। तो अब u और v आ गए, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो du dv आ जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए, ये लेंस सिस्टम का, ये पहले में अब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये r, ये तीनों चीज कांस्टेंट है। ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। सिर्फ इमेज और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो वेरिएबल क्या है, u और v, अवकलन कर देते हैं इसका। तो μ2 कांस्टेंट, और 1 अपॉन v का अवकलन क्या होता है, μ2 तो कांस्टेंट, और 1 अपॉन v का अवकलन आप जानते हैं ना, क्या होता है, dv अपॉन v स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये माइनस μ1, और 1 अपॉन u का अवकलन क्या होता है, du अपॉन u स्क्वायर, और माइनस और आएगा तो ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये बराबर, ये कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो क्या करते हैं, इसको डिफरेंशियल करने पर, क्या करने पर, डिफरेंशिएट करने पर आता है ये। तो इसे देखिए, हम इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में वो कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, μ2 dv अपॉन v स्क्वायर बराबर
म्यू वन डी यू अपॉन यू स्क्वायर या डी वी अपॉन डी यू, डी वी अपॉन डी यू लिखता हूं मैं, इसी फॉर्मूले से, इसी इक्वेशन से लिखते हैं। डी यू बराबर, ये तो म्यू वन तो ऊपर रहेगा ही है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे म्यू वन रहेगा ऊपर, सॉरी, तो इसको म्यू वन लिख देता हूँ और ये म्यू टू लिख देता हूँ, और ऊपर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये क्या कहते हैं, पक्षांतरण या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किया है। डी वी यहाँ रहने दिया, डी यू को नीचे ले आए, म्यू वन यहाँ रहने दिया, म्यू टू को उसके नीचे ले आए, और वी स्क्वायर ऊपर आ गया, यू स्क्वायर ही आ गया। तो ये है हमारे पास एम डैश, मान लेते हैं क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, एम डैश डी वी अपॉन डी। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब मैं एक बताता हूँ रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आवर्धन के बीच में क्या संबंध है। क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन एम एंड एम डैश, इसे क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य आवर्धन में संबंध। तो क्या संबंध होगा, देखिए, एम डैश का मान ये पता है और एम का मान पता है अपने को, v अपॉन यू और म्यू वन अपॉन म्यू टू, म्यू वन अपॉन म्यू टू, ये हमने ये यहाँ से बताया आपको। ये देखिए, ये बताया था, ये इक्वेशन वन डाल देते हैं इसको, तो ये इक्वेशन वन से ये है v अपॉन यू म्यू वन अपॉन म्यू टू, और ये इक्वेशन टू भी डाल सकते हैं इसको, तो ये वाली चीज होगी। तो हम ऐसा करें कि एम स्क्वायर कर दें, v, यहाँ देखिए v स्क्वायर म्यू स्क्वायर, तो v स्क्वायर म्यू वन, और नीचे आ गया यू स्क्वायर म्यू टू, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हम इसको स्क्वायर की जगह दो बार लिख देते हैं, म्यू वन म्यू टू, ये एम स्क्वायर आ गया। और ये चीज क्या आ गई, इक्वेशन नंबर वन से ये चीज आ गई एम का स्क्वायर म्यू वन अपॉन म्यू टू। तो एम डैश का मान ये आया हमारे पास, एम स्क्वायर म्यू वन अपॉन यू टू। तो एक जो एम डैश का है वो सिंगल पावर में है, और एम स्क्वायर ये डबल स्क्वायर पावर में है। तो ये आपसी बीच का रिलेशन आया दोनों के बीच। तो अब हम मैं लास्ट और तीसरा वो जो है कोणीय आवर्धन वो और बताता हूँ, वो सिंपल है, कोई खास उसका नहीं। तीसरा कोणीय आवर्धन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, क्या, एंगुलर। तो एंगुलर में आप इसको अभी ऐसा समझिए, ये हम जब नोडल पॉइंट बताएंगे उसके तब थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। अभी आप इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए ये वही हमारे पास एक गोलीय सतह या स्फेरिकल सरफेस है, ये पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, ये है, और ये यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, बिंब या ऑब्जेक्ट है, और ये इमेज है, ये इसकी क्या है, इमेज है।
अब ये मान लिए इस पॉइंट से यहाँ से रे निकलती है और इस पॉइंट से आती है और इमेज फॉर्म करते टाइम यहाँ पर इमेज बनती है। तो ये मान लीजिए ये यहाँ से θ1 एंगल बनाती है और ये θ2 एंगल बनाती है। θ1 θ2 ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे ही होते हैं। ये एंगल बताते हैं। तो अ, इसका जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है, कोणीय आवर्धन है, एंगुलर मैग्निफिकेशन बराबर टेंजेंट θ2 अपॉन टेंजेंट θ1। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखिए। तो ये मैंने 3 प्रकार के आवर्धन आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट टर्म पे फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।